मॉर्निंग चिल्ड्रंस, वेलकम डाइमास स्कूल। आज की कहानी शुरू करते हैं। कहानी है एक लड़की का, जिसका नाम जूली रहता है। बहुत समय पहले की बात है। यूरोप महाद्वीप के जर्मनी देश में पति पत्नी रहा करते थे। दोनों का एक दूसरे के सिवा और कोई नहीं था। शादी के कितने साल बीतने के बाद भी उनकी कोई संतान नहीं थी। समय इसी तरह बीतते जा रहा था। अचानक एक दिन उस औरत को अपनी कोख में संतान की अनुभूति हुई और गर्भावस्था के दौरान उसको कुछ इस प्रकार महसूस हुआ कि उसको साग खाने का मन किया। साग का मतलब होता है हरी भरी सब्जियां, जिसे हम पका के खा सकें। आसपास वह साग कहीं भी उपलब्ध नहीं था। पति पत्नी एक जादूगरनी के बगीचे के समीप ही रहते थे। पत्नी के मन की बात जब पति ने सुनी तो पति ने उससे वादा किया कि वह उसके लिए साग साथ लेकर आएगा। बागीचे में चोरी से घुसकर उसने वो साग अपनी पत्नी के लिए तोड़ी और यह क्रम कई दिनों तक चलता रहा। एक दिन बागीचे की मालकिन जादूगरनी ने, जिसका नाम डेम गोथेल था, उसे यह चोरी करते हुए देख लिया और जादूगरनी ने पति को बंधक बना लिया। पति जादूगरनी के सामने बहुत गिड़गिड़ाया और अंततः जादूगरनी ने एक शर्त रखी कि वो साग उसकी पत्नी के लिए देने के लिए राजी है, लेकिन शर्त यह थी कि संतान के जन्म के बाद वह उसे जादूगरनी को सौंप देगा। मायूस मन से पति ने उसकी वह बात मान ली और बच्चे के जन्म होते ही उसने जादूगरनी के हाथों अपने पुत्री को सौंप दिया। जादूगरनी ने अत्यंत मनोयोग से उसकी पुत्री का पालन पोषण किया और उसका नाम जूली रखा, जैसा कि वो पति पत्नी ने सोचा था। जूली एक अत्यंत रूपवती कन्या के रूप में धीरे धीरे बड़ी होने लगी। उसके सुनहरे बाल और आदित्य रूप की चर्चा आसपास की जगह पर धीरे धीरे फैलने लगी। जूली के 12 वर्ष के होते ही जादूगरनी डेम गोथेल ने उसको एक ऐसी मीनार में कैद कर दिया जिसमें ना तो कोई दरवाजा था और ना चढ़ने के लिए ही कोई सीढ़ी। इसमें एक ऊंचे स्थान पर एक कमरा था जिसमें कि केवल एक खिड़की थी। जादूगरनी अपनी जादू शक्तियों के माध्यम से छोटी बच्ची तक पहुंचती और हर दिन उससे मिलने के लिए दिन के समय जरूर जाती। इसी प्रकार से दिन बीतने लगे। वह बच्ची बड़ी होकर एक अत्यंत रूपवती स्त्री के रूप में विकसित हुई। उसके लंबे घने सुनहरे बाल इतने लंबे हो गए कि बाद में जादूगरनी उनके सहारे मीनार पर चढ़कर कमरे में आने और जाने लगी। ऐसा करते वक्त वह जूली को पुकारते हुए कहती, जूली अपने बाल गिराओ ताकि मैं तुम्हारे सुनहरे बालों पर चढ़कर ऊपर आ सकूं। समय इसी तरह बीतता गया और एक दिन किसी राज्य का राजकुमार घूमते घूमते उसी क्षेत्र में आया जहां पर जूली उस मीनार में रहती थी। जूली की आवाज में आदित्य मिठास थी। वो जब गाती थी तो जैसे समय ठहर जाता था। एक दिन राजकुमार को टहलते टहलते एक मधुर आवाज सुनाई पड़ी। वो आवाज कोई और नहीं, जूली की ही आवाज थी। वह आवाज कहाँ से आ रही है यह जानने के लिए जब राजकुमार मीनार के पास गया तो उसे दिखाई पड़ा कि एक ऊंची मीनार के ऊपर कमरे में एक सुंदर रूपवती स्त्री रहती है। उसकी इस मीठी आवाज को सुनकर राजकुमार उसकी तरफ अत्यंत आकर्षित हुआ और वह अपनी उत्सुकता पर काबू नहीं रख सका। उसने मन में ठान ली कि वह इस बंद मीनार में रहने वाली स्त्री, जिसकी आवाज इतनी मधुर है, के विषय में मैं तो जान के ही रहूंगा। एक दिन जब दिन के समय जादूगरनी जूली से मिलने के लिए आई तो उसने जादूगरनी को वह शब्द कहते हुए सुन लिया। बालों के जरिए ऊपर चढ़ते हुए देखा।
राजकुमार ने इसी प्रकार जब रात के समय जूली को पुकारा तो उसने उसे आने के लिए मीनार के सहारे अपने बालों को लटका दिया। राजकुमार ऊपर जाकर जूली से मिला और वह एक दूसरे के लिए अतरंग सहचर बन गए। अतः राजकुमार ने जूली के सामने विवाह का प्रस्ताव रखा। जूली इस बात से सहमत हो गई और दोनों का मिलना जुलना धीरे धीरे बढ़ने लगा। जादूगरनी रोज दिन के समय जूली को मिलने के लिए आया करती थी। राजकुमार और जूली ने मिलकर एक योजना बनाई कि राजकुमार द्वारा दिए गए रेशम से जूली एक सीढ़ी बनाएगी जिससे कि वह दोनों उस जगह से भाग सके। जूली की मूर्खता के कारण जादूगरनी को राजकुमार के जूली के पास आने और उसके गर्भवती हो जाने का पता चल गया। जादूगरनी जूली को मीनार से बाहर निकाल दिया और जंगली जानवरों के बीच से जंगल में विचरने को अकेला छोड़ दिया और वह स्वयं उस मीनार के कमरे में जाकर छुप गई। राजकुमार के चढ़ने के लिए उसने जूली के बालों को काटकर उन्हें मीनार से लटका दिया ताकि राजकुमार ऊपर चढ़ सके और उसे कोई शंका ना हो। जब राजकुमार जूली से मिलने के लिए उस रात आया तो जूली की जगह जादूगरनी को पाकर वो भयभीत हो गया। वो बहुत ज्यादा डर गया और मीनार से कूद पड़ा जिससे कि नीचे पड़े कांटों से उसकी दोनों आंखों की रोशनी चली गई। जब राजकुमार नीचे गिरने लगा उसके हाथ में जूली के कटे हुए बाल आ गए और जूली की लंबी बालों की लट राजकुमार के साथ ही नीचे गिर गई। नीचे उतर पाने का कोई अन्य तरीका न होने के कारण जादूगरनी उस मीनार में फंस गई और अंततः मृत्यु को प्राप्त हुई। यानी उसी मीनार में रहकर वो मर गई। अपनी आंखों और अपनी प्रेमिका को खो देने के बाद राजकुमार निराश होकर अंधा होकर जगह जगह भटकने लगा। कई महीनों तक इस प्रकार भटकने के पश्चात वो उस क्षेत्र में जा पहुंचा जहां पर जूली बस चुकी थी। उधर जूली ने जुड़वा बच्चों को जन्म दिया था जिनमें एक बेटी और एक बेटा हुआ। इसी तरह कुछ समय तक एक दूसरे से अलग रहने के बाद अंततः दोनों उसी राज्य में एक स्थान पर मिले और उनके मिलने से चमत्कार स्वरूप राजकुमार की दृष्टि वापस आ गई। वो फिर से पहले की तरह देखने लगा। जूली के लंबे सुनहरे बाल उसको वापस मिल गए और दोनों हंसी खुशी अपना जीवन साथ में बिताने लगे। तो बच्चों, इस कहानी से हमको ये शिक्षा मिलती है कि बुरे का अंत बुरा ही होता है और विश्वास के सहारे एक दिन दुनिया में सब कुछ पाया जा सकता है। जिस तरह जादूगरनी गलत नियत से जूली को इतने साल कैद में रखती है, एक दिन उसको दंड मिला और वो मारी गई। जूली ने बचपन से उम्मीद लगाई हुई थी कि उसे एक दिन कोई बचाने आएगा, उसकी खुशहाली भरी जिंदगी होगी। एक दिन उसके इस विश्वास को भगवान ने पूरा कर दिया।